नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शंस को ट्रिक्स के आधार पर डिस्कस करेंगे और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शंस को कभी भी नहीं भूल सकते दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे ट्रिक्स के आधार पर समझना है। देखिए, बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल। इसमें भी सब टाइप आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इवोसिनोफिल्स करके। फिर प्लेटलेट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। और बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। यहाँ पे दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इनके बारे में हमें देखना है। देखो, थाइमस ग्लैंड होता है हमारे हार्ट के थोड़ा सा ऊपर, थाइमस ग्लैंड होता है। तो ये थाइमस से टी को याद रखिएगा, थाइमस से टी सेल प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, थाइमस से। तो ये टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट से जो भी हमें इम्यूनिटी मिलती है, उसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, बोन मैरो, जो लंबे लंबे बोन होते हैं, जैसे फीमर हुआ, उसमें जो बोन मैरो होता है, ये बी सेल होगा। तो बोन मैरो की तरफ से बी सेल का सिंथेसिस होता है, बनाया जाता है बी सेल, बी लिम्फोसाइट, जो कि एंटीबॉडी को बना करके हमें इम्यूनिटी देते हैं। तो इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। बी सेल से जो मिलता है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा, और टी सेल से जो मिलता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है दोस्तों। इसे हम समझेंगे जब हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, एलर्जी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला गया है। तो ये बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, जिसे ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अलग अलग टाइप्स है, जिसे हम यहाँ पे ट्रिक्स के सहारे हमें बताएं। गम दे बोलना है, गम दे, GAMDE, गम दे, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो इस तरीके के ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। ये दिखने में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इनका यहाँ पे, लेकिन हम इस वीडियो में इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ट्रिक्स के सहारे हम इसे देखने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट हम देखेंगे IgA। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए को देखेंगे, एंटीबॉडी ए, ये यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स देखिए। फाउंड इन बॉडी सिक्रीशंस लाइक ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो बॉडी सिक्रीशंस में पाया जाता है। तो इसे यहाँ पे हम इस डायग्राम के सहारे याद रख सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम को अगर आप ऐसे देखोगे तो देखिए, ये ब्रेस्ट सिक्रीशन में आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए दिखाई देगा। ये ब्रेस्ट के सिक्रीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा। और इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखिए, ये माउथ से होकर के निकल रहा है, यानी सलाइवा से ये सिक्रीट हो रहा है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो सलाइवा के अंदर से भी सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझना यहाँ पे इतना ही है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो सिक्रीशंस में होता है, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क में या फिर सलाइवा में। ठीक है, यहाँ पे ये ए बना हुआ है, उससे हम ये याद रख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए से रिलेटेड, कोट्स एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन को कोट करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन यानी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये होता है, एंड प्रिवेंट्स द एंटीजन क्रॉसिंग देम एंड इन्वेड द डीपर टिश्यू। तो ये प्रिवेंट करता है कि बाहर से जो एंटीजन आ रहा है, जो हमें बीमार बनाएगा, तो उस एंटीजन को क्रॉसिंग को ये रोक देते हैं और टिश्यू को बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये एंटीजन को रोक रहा है, कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो हम किसी से बात करते हैं, किसी को रोकना है, तो हम गेट कीपर हमें क्या बोलता है? ए रुक, भीतर जाना मना है। तो ये हम ए बोल रहे हैं ना, किसी को भी आवाज देने के लिए, ए रुक जा, भीतर जाना मना है। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये होता है, और वहीं पे ये एंटीजन को अंदर जाने नहीं देता है, तो उसे रुक जा करता है। तो ए से याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का ये फंक्शन है। तो इन दो डायग्राम से आप इसके बारे में फंक्शन याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन डी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी के बारे में क्या है।
मेड बाय बी सेल्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी कौन बनाएगा? बी सेल बनाएगा एंड डिस्प्लेड ऑन देयर सरफेसेस। तो ये देखिए बी सेल है जिसने एंटीबॉडी डी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डी बना लिया, जो इसके सरफेस पर ही बनी है। और जब ये एंटीजन को बाइंड्स होगा, देखिए ये बाहर से एंटीजन आया, इसको जब ये बाइंड्स होगा हियर टू एक्टिवेट द बीटा सेल, तो ये बी सेल को ये एक्टिवेट कर जाएगा जब ये एंटीजन इस एंटीबॉडी को, ये एंटीबॉडी किसने बनाया? बी सेल ने बनाया, इसके सेल के ऊपर ही बना लिया। और जब एंटीजन यहाँ पे आएगा तो इसे ये एक्टिवेट करेगा ताकि ये आगे प्लाज्मा सेल बना सके और बहुत सारे एंटीबॉडी हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पूरे शरीर में फैला सके और पूरे एंटीजन को ये पकड़ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेशन हो रहा है बी सेल का, क्योंकि यहाँ पे जो बना है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, तो ये एंटीजन के साथ में बाइंड होकर के इस बीटा से बी सेल को एक्टिवेट कर जा रहा है। तो एक्टिवेशन ऑफ बीटा सेल यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन डी के द्वारा। तो यही चीज़ हमें याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी के द्वारा बी सेल का एक्टिवेशन होता है जब ये एंटीजन को बाइंड होगा। तो याद रखिएगा डांस बार है ना, डांस बार तो सभी को पता है। ये जो डांस है ना, ये डांस की वजह से तो बार का एक्टिवेशन है ना। अगर डांस नहीं होगा तो बार एक्टिव नहीं होगा, डांस है इसलिए बार एक्टिव है। डांस का डी देखिए आईजी डी की तरफ इशारा कर रहा है, और बार का बी देखिए बी सेल के एक्टिवेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है बी सेल के एक्टिवेशन के काम आएगा। ठीक है, तो डांस बार से इसे याद रख लेना। चलिए अगले इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम आईजीई की, इम्यूनोग्लोबुलिन ई की। तो देखिए इसके बारे में क्या है। फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बेसोफिल मास्ट सेल। देखो ये बेसोफिल मास्ट सेल जैसे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ में बाइंड होता है तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, जो कि हिस्टामाइन के जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज से हमें मिलता है। तो इन्फ्लामेटरी का स्पेलिंग देखिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पे ई लगाया है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज़ है, ये हमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के द्वारा ये रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है तो ये ई से याद रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। और ये एलर्जी में थोड़ा एक्सेस बनना शुरू हो जाता है। आईजीई एलर्जी के केस में थोड़ा एक्सेस बनते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ई आ रहा है, एक्सेस से इम्यूनोग्लोबुलिन ई को याद रखिएगा, जो कि एलर्जी में एक्सेस होते हैं, जिससे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलता है, और ये बेसोफिल और मास्ट सेल के ऊपर होते हैं। तो इसके लिए भी हमने बताया कि ई बस मस्त है, ई बस मस्त है। ई यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, बस यानी बेसोफिल्स, और मस्त यानी मास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये ई सेल जो है वो बेसोफिल्स और मास्ट सेल के ऊपर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं वो। तो हमने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहाँ पे है? बेसोफिल मास्ट सेल पे, और इनसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलता है, और ये एलर्जी के केस में एक्सेस पाए जाते हैं। चलिए अगले इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ देखेंगे। देखो यहाँ पे बोला है इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ये एंटीबॉडी लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट लाइव्ड है, और मोर कॉमन है। ये लंबा इसका आयु होता है, लॉन्गेस्ट लाइव्ड, और ये लार्जेस्ट भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जी को थोड़ा लंबा बना दिया, तो समझिएगा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लाइव्ड अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी है, एंटीबॉडी है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगा, और ये मोर कॉमन होता है। दूसरा पॉइंट है इट अटैक्स द मेनी डिफरेंट पैथोजेंस, बहुत सारे पैथोजेंस को ये अटैक करेगा, एंड क्रॉसेस द प्लासेंटा टू प्रोटेक्ट द फीटस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है और फीटस के पास जो भी एंटीजन आएगा उससे उस फीटस को बचा लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस डायग्राम के में सब कुछ इंक्लूड है दोस्तों। देखिए ये प्रेग्नेंट वुमन है जिसके अंदर एक पेट में बच्चा है, तो ये जी की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जी है उसका पेट और उसमें ये बच्चा है, तो ये जी। तो देखिए लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लाइव्ड एंड मोर कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर फिटस को बचाना है एंटीजन से, तो ये प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा अगर एंटीबॉडी होगा तो आईजीजी होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगा। तो इस डायग्राम से हम याद रख सकें, जो कि एक लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लाइव्ड है। तो ये अंदर देखिए लाइफ है, तो ये लॉन्गेस्ट लाइव्ड बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, लंबी उम्र के काम आएगा उस बच्चे के, ये आईजीजी यानी लॉन्गेस्ट लाइव्ड, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है।
और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ 999 ओनली। और ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगा दोस्तों। और इसके अंदर आपको ये पीडीएफ मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में जो हम फार्मा टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं, जो अभी की मंथली बेसिस पर चलेगा, इसके बाद में इसे 15 दिन फोर्टनाइट पे भी कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। और इसमें जो भी पहले 5 कैंडिडेट होंगे उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल मनी के रूप में होगा, कैश के रूप में होगा। और आपको ये भुगतान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है 999 रुपीज़ का, ये आपको हमारे चैनल के लिए करना है। ये बाय पेटीएम, बाय फ़ोनपे या फिर गूगल पे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आप लोगों ने हमें व्हाट्सअप कर देना है स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करेंगे, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। और जब भी ये फार्मा टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट लिया जाएगा तो उसका लिंक भी आपको वहीं पर मिलेगा दोस्तों, ताकि आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें और आपकी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईजीएम जो है हमारा बचा हुआ लास्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या है, ये पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। देखो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं C1, C2, C3 जैसे। तो इन कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के एक्टिवेशन के लिए अगर कोई एंटीबॉडी काम करता है तो वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन यम। ठीक है, इस पर भी सवाल बन सकता है दोस्तों। तो हम जानते हैं एम को ऐसे बोला जाता है ना, एम। तो किसी का भी एम हो वो कैसे होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट, एम शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट यानी यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट, ये कोई तारीफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आय होगा तो तारीफ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से है, ये किससे रिलेटेड बोल रहा है, इसका मतलब होता है कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट, तो हमारा एम भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। तो एम है तो आईजीएम है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो कि कंप्लीट है, यानी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को ये एक्टिव करेगा। ठीक है, पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब भी हम एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो प्राइमरी रिस्पांस जो होता है उसमें हमारे बॉडी में कौन से एंटीबॉडी फर्स्ट मेनली प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मेनली प्रोड्यूस कौन होगा, तो आईजीएम हमारे प्राइमरी रिस्पांस में प्रोड्यूस हो जाता है। और जब हम बार बार उस एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, पहली बार तो अगर आएंगे तो आईजीएम उसमें बढ़ेगा, और जब सेकेंडरी रिस्पांस होगा, जब हम बार बार उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये आईजीजी को बढ़ावा देगा। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप के बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मेनली तो इसे याद रखने के लिए हमने याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा से याद रखिएगा, आईजीएम पहले रिस्पांस में बढ़ेगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आईजीजी, गांधी से जी को याद रखना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ होता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।